जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपके तक पे आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। रीज़न ये होता है, बीते रात भी एक सूचना आया था, जो शायद आप सभी देख लिए होंगे। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूँगा। जब आप बीपीएससी डालते हैं, तो कल एक सूचना आया 15 के डेट में, जो नोटिस आया वो आपके पास पहुँच चुका होगा। नहीं आया, ये नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे, ठीक है? अभी जो हम बात करने वाले हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो नए-नए बने हैं, मनु भाई। अब अतुल प्रसाद जी को आप भूल जाएँ, उनसे भी बहुत सारी खामियाँ हुई, जो आप सभी उनको किस निगाह से देखते हैं आप भी जानते हैं। या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देने के नाम पे हो, जो वो बोल के नहीं दे पाए, या टीआरई 1 में जो अपीयरिंग को मौका दे दिए थे, बहुत सारा मामला उन्होंने कर दिया। लेकिन फिलहाल आप जानिए, ये हमारे परमार रवि मनु भाई हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, इनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, चूँकि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होना है, संभावित नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम कब से है बताइए? 19 से है। 19, 20, 21 और 22 को 4 दिन, 5 पालियों में एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन इसी बीच जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो चौंकाने वाला बयान आता है। वो बयान आप भी सुन गए होंगे, मैं कुछ उस बयान को दिखाएँगे तो आप नौकरी तक से बने गए। आप स्क्रीन पर देखिए, रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या-क्या बोले मल्टीपल सेट क्या, कदाचार नहीं होगा, किसी के झांसे में ना पड़े, नॉर्मलाइज़ेशन होगा कि नहीं, रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो टीआरई 2 में नहीं दिया गया, वहाँ पे कोर्ट केस भी हो गया। ये अतुल सर के गलतियों के कारण हुआ, क्या टीआरई 3 में, जो टीआरई 3 का आप एग्ज़ाम देंगे, क्या इसमें भी क्या लगता है क्या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा? इन्होंने सारे बयान, सब कुछ बता दिया। तो आप सभी बने रहे, अंत तक बने रहे, सभी पे चर्चा करेंगे और रिज़ल्ट भी आपका जल्दी आएगा, है ना? चलिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बयान दिया, कौन भाई? जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आदरणीय मनु भाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इस बार सबसे पहले आप सभी को कह दें कि आपके पास भी कोई न कोई कहेगा, भैया 10 लाख में सेटिंग होगा, 12 लाख में, 15 लाख में, 16 लाख में, 18 लाख में सेटिंग हो जाएगा। मैं आपका पक्का टीआरई 3 में 1 सीट मैं फिक्स करवा दूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपको सुनने में आएगा। और ये होता भी होगा। टीआरई 3 में जो पेपर लीक हुआ, जिसके कारण परीक्षा भी रद्द हुआ, और भुक्तभोगी कौन होगा? हमारे साथी, यानी आप, जो भविष्य के भावी शिक्षक हैं। लेकिन आप इस झांसा में ना पड़े, मैंने पहले ही लिख रखा है और ऐसा हम नहीं बोले हैं। देखिए यहाँ पे ये मनु भाई जो है, मनु भाई, नाम ही इतना प्यारा है, उन्होंने जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब कह दिया, किसी के झांसे में ना आवे। देखिए, कहने वाले कहेंगे, करने वाले करते रहेंगे, क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। हमें भी नहीं पता, लेकिन आप झांसे में ना पड़े। इन्होंने साफ कहा है कि इस बार जो पेपर लीक की जो समस्या है, वो 100% आपको लीक प्रूफ होगा। यानी 100% फुल प्रूफ होगा कि पेपर लीक आपका नहीं होगा। इन्होंने ऐसा कहा है कि इस बार भैया पेपर लीक जो है, इसको सील्ड कर दिया गया है। इस बार पेपर लीक होगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, भगवान से मनाते हैं कि बिल्कुल नहीं हो, चूँकि इसमें 90%, 95% किसान और नीचे तबके के अल्पसंख्यक होते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आते हैं, जिनको नौकरी की ख्वाहिशें हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आप सभी किसी के झांसे में ना पड़े, अंतिम समय है। इन्होंने कह दिया मल्टीपल सेट में होगा, कहने का मतलब पहले ए, बी, सी, डी होता था, वो आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार अलग ही होगा। उसमें आप ना जाएँ, इतना आप रहें कि आप एग्ज़ाम में बैठे, विश्वास के साथ बैठे कि पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा कौन कहा? ऐसा इन्होंने कहा, हमारे प्यारे आदरणीय मनु भाई बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा। तो आपको विश्वास करके चलना होगा और अपने पे विश्वास कीजिए कि मेरा एक सीट पक्का है। और सबसे अहम मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने बोला कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये जब राष्ट्रीय स्तर पे नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आप सभी भी इस एग्ज़ाम में होगा। सबसे बड़ी बात बता दें कि आपको पता है 19 को एग्ज़ाम है, 20 को एग्ज़ाम है, 21 को एग्ज़ाम है और 22 को एग्ज़ाम है। लेकिन 22 को 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, है ना? लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप सभी को इतना ही कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप सभी ठीक है, सट्टा मार देते हैं, जो नहीं आता है उसमें भी आप गल्ला मार के चले आते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सीधा मतलब समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कोई बंदा 100 में 100 बना के चला आता है और उसके नंबर बन गए हैं 70, ठीक है? ठीक है? कोई बंदा 100 में 80 बना के आता है, 100 में 80 बना के आया, लेकिन उसके तब बन गए 70 नंबर। इसका मतलब 100 में 80 बनाने के बाद तब उसको 70 आ रहा है, इसका मतलब 10 ही गलत है। 10 ही मात्र गलत किया है। इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छा है, यानी वो जो बनाया सटीक बनाया। तो नॉर्मलाइज़ेशन अगर होता है और होगा भी, ऐसा मनु भाई ने कहा है,
तो 70 से बढ़ के 75 हो जाएगा। लेकिन वही बंदा 100 में 100 बना के आया, सट्टा म भगवान का नाम लेके बनाया और तब 70 आया है, तब नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो ये घट के चला आएगा 65। तो यही होता है नॉर्मलाइज़ेशन में। तो सीधे शब्दों में यही समझिए कि आप अगर गोला लगाते हैं तो सही से लगावें। नॉर्मलाइज़ेशन का प्रक्रिया खतरनाक भी है तो अच्छा भी है ना? जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो हमेशा प्रैक्टिस सेट बना के आते हैं, समय का तकाज़ा रखते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब लेते हैं ये, सबसे हम जल्दी में लेते हैं चूँकि आपका समय कीमती है। रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो रिज़ल्ट इन्होंने बोला है कि आपको लेटेस्ट 1 महीना, एग्ज़ाम 22 को खत्म होगा, अगला 22 तक यानी कहें 1 महीने का उन्होंने बोला है कि 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 1 महीने का हम समय लेंगे। कितने का समय लेंगे? 1 महीने का। यानी सीधे शब्दों में कहें कि आपका रिज़ल्ट आपको 20 या 22 अगस्त तक 20 या 22 अगस्त तक आपको टीआर 3 का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। 7वाँ आता है वेटिंग लिस्ट यानी जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, जिसमें टीआरई 2 में नहीं दिया गया। टीआरई 2 में क्या हुआ सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं दिया गया, बोल के भी नहीं दिया गया। इसमें भी जो आदरणीय बीपीएससी चेयरमैन हैं, मनु भाई उन्होंने कहा देखिए जो नोटिफ़िकेशन आया है बीपीएससी टीआरई 3 का और टीआरई 2 में भी उसमें कहीं भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो फिर टीआरई 2 में क्यों दिया जाए? ऐसा उन्होंने बोला है। इसीलिए टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं दिया गया बीपीएससी के द्वारा। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। चेयरमैन जो बोलेंगे आपके सामने हम रख देंगे। लेकिन जब टीआरई 3 की बात किया गया कि सर क्या टीआरई 3 में वेटिंग लिस्ट यानी टीआरई 3 में क्या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा? तो उन्होंने साफ कहा बिल्कुल नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चूँकि ऐसा नोटिफ़िकेशन में नहीं है, नोटिफ़िकेशन में दिया ही नहीं है और पहले वाले चेयरमैन ने नोटिफ़िकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि वेटिंग लिस्ट रिज़ल्ट आने के बाद भी बचे-कुचे सीट पे दिया जाएगा। तो टीआरई 3 में भी रिज़ल्ट एक बार आ गया तो फिर दोबारा वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट विशेस है, इतना ही कहेंगे और टीआरई 2 वाले, इन पे भी बोला गया कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर भी देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। ये मनु भाई बोल रहे हैं। मैं फिर बोल दूँ इनको आप पहचान लीजिए। आप अतुल प्रसाद जी नहीं हैं। उन्होंने तो गलती किया ही है। मैं बोल भी रहा हूँ। ये मामला कोर्ट में भी गया टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का। लेकिन एज़ अ शिक्षक इन्होंने जो कहा है, मैं अपनी गरिमा को मानता रखते हुए बोलूँगा, इन्होंने कहा है कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा और टीआरई 3 में तो आना ही नहीं है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें, बेस्ट विशेस और अंतिम समय में आज हो गया 16, कल 17 हो गया, तो कल से आपका किस जिला के किस विद्यालय में है, आपको पता चल जाएगा। इतना ही हम कहेंगे बेस्ट विशेस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आप सभी सफल हो और कभी भी किसी रास्ते पर मिले तो हमसे मुलाकात होगी और हम भी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।